ये हमारी है। तो यहां पर हम जो निकालेंगे A1 कितना है, ये A है, यानी x का ज़रीब, B1 y का ज़रीब, C1 A माइनस B, A2 B, ये क्या है B2 माइनस A, ये क्या है A प्लस B यानी C2 A प्लस B, ठीक है। ये हो गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहां से मसावात में से निकालने के बाद वापस से आया हमारा जो A1 A2 निकाले हमने डिटर्मिनेंट। हाँ क्या है उसूल में करते हो, T इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। बस ये लिख लिया आपका, हो गया सर। हाँ तो ये तो आना चाहिए ना, उसके बाद आप कीमत रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल आता है क्रैमर के असूल का, आता है कि नहीं आता है। यही मसावत अगर नंबर्स में रहती है, आदाद में रहती है, 3x + 4y = 6 सॉल्व कीजिए, दो मसावत क्रैमर के असूल से 3 मार्क्स का सवाल है। लेकिन मसावत में डिजिट इस्तेमाल नहीं किया है, नंबर इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह A और B इस्तेमाल किया, इसलिए हार्ट्स में चला गया। सवाल इजी है, सवाल हार्ड नहीं है, तो आप इसको क्रैक करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कीमत रखे हमने, A1 कितना है, रख दिया यहाँ पर, A2 रख दिया यहाँ पर, B1 B2 क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, A को A से मल्टीप्लाई किए, A इंटू A माइनस A माइनस B इंटू, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इसकी यहाँ पर जो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो इसी तरह आती है, कैसे आया, हाँ A इंटू A स्क्वायर, A ज़रब A की पावर 2 माइनस B ज़रब B। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ जो माइनस है, हाँ ये ऐसा नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस ये नहीं होता है। इसको क्या करते हैं एक्चुअल में, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, हाँ माइनस माइनस प्लस, ये उसमें जब कोई अमल हो रहा है वहां पर, या अमल नहीं हो रहा है, या अमल हो रहा है, या अमल नहीं है, -3 -2 माइनस माइनस जब करेंगे, अगर यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे आप, तो एक माइनस आपका क्या बन जाएगा, वैसे एक माइनस क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर A स्क्वायर, जब ये माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। क्या बचेगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से लास्ट स्टेप से, तो अंदर प्लस बचेगा, तो हमारी स्टेप बनेगी D = -A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह आपके D आ गया। इतना किसका आया था, जो बाकी बैठे यहाँ तक सबको आया था, अच्छा, जिनका नहीं आया था वो देख लीजिए। अब अगला क्या फाइंड करेंगे, dx डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ x का मुरब्बा गालिब। क्या करते हैं, हाँ जो x के जरिए है, जब x का डिटरमिनेंट आप मालूम कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x के जरिए को वहां से निकाल देना है। वो क्या थे, A1 A2 वहां से निकाल दिए, तो उसकी जगह क्या लिखना है फिर को, C1 C2, और ये B1 B2 जो y के जरिए है वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने, क्या वैल्यू थी, C1 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, आपने लिखी है वहां पर, क्या है A माइनस B, B1 की वैल्यू क्या है B,
B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू क्या है? क्या करेंगे? क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? देखिए ये माइनस ए जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, ये माइनस ए है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने a माइनस b से, माइनस जो फार्मूले में हमारा लगता है वही माइनस है यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b a प्लस b, क्या होंगी इसकी मल्टीप्लाई? माइनस ए स्क्वायर प्लस इधर, गलती की है, देखो अभी गलती की है यहाँ पर आप लोगों ने क्या बोले, बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। आप ये मिस्टेक करेंगे आगे आंसर फिर आपको गलत होगा, अगर आपको समझ में भी आ गया तो फिर आपका टाइम पास होगा। तो आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिए जो एकदम नॉमिनल हो, सिली मिस्टेक्स है। अभी यहाँ पर एक बच्ची से आवाज है मुझे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बी और बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये हमारी इक्वेशन बनी यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखिए काटा मैंने ए बी कटा कि नहीं कटा, क्या मिला? क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, वही जैसे हमने किए थे, कॉमन निकाले थे, निकला कॉमन, तो dx कितना आया? माइनस इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y निकाल सकते हो आप लोग, dy आप निकाल सकते हो ना dy इजीली, कितने निकाला है? बस दो लोगों ने, चलो निकालिए, dy निकाल के बताइए। नहीं आपको डी निकालना, y और x आपका सॉल्व हो चुका है ना। डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो y के करीब है उसकी जगह हमें क्या लिखना है? C1 C2, यहां पर देखिए C1 C2, तमाम लोगों का आ चुका? ये मल्टीप्लाई किया हमने, ए को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए, फिर b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किए, a इंटू a स्क्वायर ए बी माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस, क्या कटेगा? बेटा अब आपका फाइंड आउट हो गया आसानी से। ये क्या है हमारे पास? dy इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, डी आया आपके पास, dx आया, dy आया, x फाइंड आउट कैसे करेंगे? बस फिर फाइंड आउट कीजिए, आया वन, दोनों वन आया, एक वन आया और एक माइनस वन आया, सॉल्व हो गया सबका। ये हमारे पास है डी, ये है dx, ये है dy, अब x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू dx बाय d, dx अपॉन d, dx बटे d, dx की वैल्यू हमारे पास देखिए वाली लिखा नहीं यहाँ पर, d की वैल्यू ये
लिखे यहाँ पर माइनस माइनस करो सेम है, दोनों कट गया, जवाब आया 1, यानी x इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे हम y इज इक्वल टू dy अपॉन d, वैल्यू पुट करेंगे, कीमत रखेंगे, dy की कीमत हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखे, और d की वैल्यू हमारे पास है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सेम है दोनों, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, हो गया आंसर आपका। ऐसे क्वेश्चन आप चाहे आप पढ़कर जाए या ना जाए, चाहे आपकी क्वेश्चन के देखे हो या ना देखे हो, चाहे आपकी